बेटा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला कि अब मैंने आपको हिंट बताने हैं कि हमने पेपर 1 जो है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर 1 जो हल करना है वो कैसे करना है। पेपर 1 मेरा बेटा जो है, जैसा कि आपने पहले ऑलरेडी आपको पता भी है, पेपर 1 आपका आता है 4 सब्जेक्ट्स का। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका फिजियो, और उसके साथ छोटा सा माइनर सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, और देन उसके अंदर होती है माइक्रोबायोलॉजी, और देन उसके अंदर होती है बायोकेमिस्ट्री। अब ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने 60 नंबर का निशाइया आना है और 60 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। जो आपका निशाइया है 60 नंबर का आना, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे है, उसकी डिटेल ऐसे है कि आपका 10 नंबर का या 15 नंबर का एनाटॉमी से एमसीक्यूज आएंगे, और 2 या 3 सवाल एनाटॉमी के सब्जेक्टिव आएंगे, जो 5 नंबर का एक सवाल आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से एनाटॉमी के? ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ टर्मिनोलॉजीज में आ गए हैं, तो मूवमेंट ऑफ जो बोन्स है या मूवमेंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, कोई एक दो उसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन वो उठाता है सिंपल टर्मिनोलॉजी से। एलिवेशन, डिप्रेशन क्या होता है, डीप क्या है, लेटरल क्या है, इस तरह की चीजों से। और जो क्वेश्चन आते हैं वो एक पूछता है आपसे कोई ब्रांचेस की टाइट नोट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, या वो 2-3 डेफिनेशन पूछ लेगा कि साइटोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, और वो एक आपसे क्वेश्चन पूछता है इसका टर्मिनोलॉजी के बारे में, कैप्सुलेटरल क्या होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, डीप क्या है, सुपरफिशियल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या वो क्वेश्चन पूछेगा राइट ए नोट ऑन द एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव पूछ लेगा, फीमेल पूछ लेगा, राइट ए नोट ऑन द एनाटॉमी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूछ लेगा, जिसे हम जीआईटी बोलते हैं। इसके अलावा यह पूछ लेगा राइट ए नोट ऑन द एनाटॉमी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन आपके हार्ट की एनाटॉमी पूछ लेगा। या वो आपसे पूछ लेता होता है पास्ट टाइम, हाँ पास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आने ना, एक टर्मिनोलॉजी या ब्रांचेस में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सिस्टम्स की एनाटॉमी का, जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, जीआईटी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ये या हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया। और एक क्वेश्चन पूछता है वो स्केलेटन की एनाटॉमी से। ह्यूमन स्केलेटन जो होता है, हमारी बाजू जो है अपर लिम्ब है, इसकी एनाटॉमी पूछेगा 5 नंबर की। हमारा लोअर लिम्ब टांग की एनाटॉमी पूछेगा 5 नंबर की। या वर्टिकल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उसकी एनाटॉमी पूछेगा 5 नंबर की। या हमारा जो पेल्विक गर्डर है उसकी पूछेगा। या ह्यूमन स्कल है, इसकी 5 नंबर की एनाटॉमी पूछेगा। इस तरह करके आपको एनाटॉमी के 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूरे हो गए। अब आप आ जाए फिजियो पे। तो जो फिजियो है मेरा बेटा, उसमें फिजियो बड़ा सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो आते हैं जीआईटी में से, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ब्लड में से, एनीमिया में से पूछ लेगा, या फंक्शंस ऑफ आरबीसी पूछ लेगा, फंक्शंस ऑफ जीआईटी पूछ लेगा, फंक्शन ऑफ बाइल एस्टर पूछ लेगा, फंक्शन ऑफ आपका कोई अपना जो है वो बाइल जूस पूछ लेगा। ये आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। यूरिन की कंपोजिशन पूछ लेगा, ब्लड की कंपोजिशन पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, अल्लाह भला करे, कोई भी ये वाले टाइप्स ऑफ बोन्स पूछ लेगा आपसे, कोई इस तरह की फिजियो की टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पूछ लेगा आपसे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। इसके अलावा आप आगे हैं, फिजियो के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने ही करने हैं। अब आगे जो फिजियो के एमसीक्यूज है ना, वो इंतहाई टिपिकल काम है। अब हम कोई भी ऐसा गेस या एमसीक्यूज ऐसी चीज नहीं दे सकते कि जो आपको मैं कहूँ कि ये आपने देन करनी है और ये आपकी फुल पक्की आई पड़ी है, ऐसे नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स में बता देता हूँ। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, जीआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, सीएनएस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स के बारे में जो पूछता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका यूरिनरी सिस्टम के बारे में वो पूछ लेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, सर्कुलेशन उसका सबसे बेस्ट जो है ना, सबसे फेमस, उसका सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतरीन जो है ना वो फेवरेट चैप्टर आता है। उसमें वो दिल के साउंड्स पूछ सकता है, ईसीजी की वो पूछ सकता है वैल्यूज। इसके अलावा वो आपसे जो है पल्स पूछ सकता है, आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में चीज़ें पूछ सकता है। इस तरह करके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और वो बनते हैं एमसीक्यूज बनते हैं। तो आप
आपने ज़हन में रखना है कि आपके एनाटॉमी के कितने एमसीक्यूज आएंगे, तकरीबन 10 की, और आपके फिजियो के आएंगे 20 की। एनाटॉमी सिस्टम 20 की तकरीबन आपके एमसीक्यूज इसमें से आएंगे फिजियो में से। और जो एनाटॉमी है उसके एमसीक्यू अपने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 या 2। फिजियो के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे 4 या 3। इस तरह करके आपका ये पेपर 1 जो है इसका पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब आगे 2 सब्जेक्ट्स अगले, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी जो है ये मेरा बेटा, इसमें मशहूर जो है इसकी पोस्ट, इसकी डिवीजन ऐसे है कि इसमें भी 15 नंबर के आएंगे एमसीक्यूज, और 15 नंबर के बायोकेमिस्ट्री से एमसीक्यूज आएंगे, 15 नंबर के क्या आएंगे माइक्रोबायोलॉजी से। अब इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 3-3 आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन देता उठाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी उठाएगा। बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट एंड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मशहूर सवाल है, चैप्टर है। लिपिड्स बहुत मशहूर चैप्टर है आपका, जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या अमीनो एसिड्स की जो है फंक्शंस पूछ लेता है। उसके बाद जो ज़्यादा मशहूर सवाल है वो विटामिन्स के हैं। विटामिन्स वो बड़ा बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं विटामिन्स की। और अगला आपसे जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स में इंसुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर। ग्रोथ हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। ऑक्सीटोसिन बड़ा मशहूर है, वो पूछ लेता है ज़्यादा। 2-3 ये आते हैं, या वो पूछ लेगा थायराइड के हार्मोन्स। तो ये 2-3 जो आपके हार्मोन्स हैं इसकी पूछ लेते हैं, या पास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ ये जो हार्मोन्स है ये पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं आप इस पे माइक्रोबायोलॉजी पे। तो जिस बच्चे को माइक्रोबायोलॉजी का बैक्टीरिया पूरा, उसमें बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, और इसके बाद जो है बैक्टीरिया की जो है ग्राम स्टेनिंग वगैरह जो आती है सारी, कल्चर मीडिया वाला वो आ गया सवाल, और जिस बंदे को वैक्सीन आ गई वो बच्चा इस पेपर में फेल नहीं होता। ये मैं आपको 100% कंफर्मेशन से बात कर रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में ये 2 चैप्टर आप कर लें, ये मोर देन सफिशिएंट है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, सॉइल और जो वाटर है, ये कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है। इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन असल जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कल्चर मीडिया, और उसके बाद स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग आ जाते हैं। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपकी वैक्सीन के बारे में बड़ा पूछता है। वायरस क्या होता है, वायरस किस तरह के होते हैं, वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ के 5 नाम लिखें, कोई वायरल डिजीज़ के 5 नाम लिखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन, और वैक्सीन की टाइप पूछ लेता है अक्सर वो। ये मेरे बेटा आपकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पेपर 1 से रिलेटेड हैं। अब आ रहे हैं पेपर 2। फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के साथ में आए तो फार्माकोग्नोसी सबसे पहले आता है, और देन आता है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्माकोग्नोसी जो है बड़ा आसान है। पेपर 2 जो है उसमें जो आपके एमसीक्यूज हैं वो कंफ्यूज नहीं आते, वो बड़ी स्टेटमेंट साफ सुथरी से होती है। मतलब कि उन्होंने क्वेश्चन भेजा से, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ना, तो उन्होंने पूरी पूरी किताब उठा देनी है आपकी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक हिंट देता हूँ थोड़ा सा। ये से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया ना, तो ये उन्होंने पूरी पूरी किताब उठा के ऐसे पूरी की पूरी किताब दे देनी है। मतलब उसमें जो क्वेश्चंस आने हैं वो हूबहू वो क्वेश्चंस होने हैं जो कि आपके ऐसे पूरे के पूरे आएंगे। उसमें पूरी पूरी किताब की वो सेंटेंस उठाता है, उठा के वो दे देता है। उसमें वो घुमाता कम है। पहले जो पेपर 1 है उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा आते हैं, पेपर 2 में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कम आते हैं। एक बात कोग्नोसी में जो मशहूर क्वेश्चन हैं वो सुने। ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिक कोएगुलेशन मशहूर है, उसमें एलर्जी बहुत मशहूर है, उसमें एंजाइम्स जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। उसके बाद उसमें जो मशहूर है आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसमें अल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल आयल्स, और आ जाते हैं वोलेटाइल आयल्स के बाद आ जाते हैं टैनन्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको और से देखिएगा। पॉइजनस प्लांट्स कभी आते हैं कभी नहीं आते। अब फिर भी जीआईटी और कार्डियोवैस्कुलर जो है ना सिस्टम के जो टॉक्सिक प्लांट्स हैं वो देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस आपको आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं फिजियो में से, फार्माकोग्नोसी में से। और कोग्नोसी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बड़े आसान आते हैं। क्रोमेटोग्राफी को अक्सर वो टच करता है, एलर्जी को वो अक्सर टच करता है, आपके अलावा ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिक वैल्यूएशन को लाजमी टच करता है, आपके मेडिसिनल प्लांट्स या आपके जो हैं ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह उसको वो लाजमी टच करता है। एंजाइम्स भी कभी कभार पूछ लेता है।
उसके बाद आप आ जाए इस पे पपेन वगैरह जो होता है, पपेन ब्रोमालिन और पपेन वगैरह, वो लाजमी पूछेगा आपसे प्रोग्नोसिस में। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं। अब आए फार्मास्यूटिक्स में, तो फार्मास्यूटिक्स में भी बेटा ये होता है कि आपके 15 एमसीक्यूज फार्मास्यूटिक्स में से आने हैं, और फार्मास्यूटिक्स में जो 15 एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादातर आपके आते हैं ये डोजेज फॉर्म में से, और या क्यूसी में से आ जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर से आते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल सॉरी आपके नहीं अंदर है, और सेकंड ईयर में आता है आपके जो क्यूसी सिंपल है ना, फार्मास्यूटिक्स डोजेज फॉर्म के टैबलेट्स की कितनी किस्में हैं, किस तरह की टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स की कितनी किस्में हैं, किस तरह की होती हैं, पेरेंटल की कितनी किस्में हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो 15 एमसीक्यूज आने हैं आपके इसके सूटिक्स के अंदर से, और 15 के बाद जो सूटिक्स के 15 हो गए तो उसके बाद सूटिक्स के 6 सवाल आने हैं। उसमें डिस्टिलेशन आ सकता है, एवेपोरेशन आ सकता है, छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लाजमी इंपॉर्टेंट है, वो सवाल आपसे लाजमी पूछेगा। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पूछ सकता है, डोजी फार्म टैबलेट्स की टाइप्स लिखें, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपसे वो लाजमी पूछेगा। तो इसके अलावा जो मशहूर चीज़ें हैं कि आपका जो सूटिक्स है और जो कोग्नोसी पेपर 2 है वो निस्बत पार्ट 1 के फिजियो और एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के पेपर की निस्बत आसान है। आपने ज़्यादा जो कंसंट्रेशन करनी है वो आपने करनी है पेपर 1 पे, जिसकी आपको ऑब्जेक्टिव में घुमाना है। पेपर 2 की जो ऑब्जेक्टिव है वो आसान है और वो बंदे को निकाल देती है। और अगली बात सुन लो कि आप जब तक सब्जेक्टिव पेपर है ना, जो आपका रिटर्न पेपर है, वो 12 सवाल आने हैं, 5 नंबर का एक सवाल है, 12 5 60। वो 5 नंबर में से आपको 5 नहीं मिलने, 3 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, हद बहुत अच्छा पेपर लिखा होगा 4 मिल जाएंगे। आपने वो 12 ऐसे समझने हैं कि आपके यहाँ मरना जीना उन 12 सवालों पे है। आपने वो 12 सवाल नहीं छोड़ के आने, उनमें से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना। एक एक नंबर से बच्चा फेल हो जाता है, 58 59 55 54, इसमें बच्चे फेल होते हैं। हर सवाल हर एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ के नहीं आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए आपने कोई ना शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना है, ना कोई अपने एमसीक्यू छोड़ना है। बाकी मैंने आपको गाइड कर दिया, ये सप्ली का पेपर है, आप ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हो, इसलिए एज सच आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं मेरा बेटा, आपने करके जानी है इंशाल्लाह। ये 2-3 दिन हैं, जोर लगा दें, फुल कंसंट्रेशन लगा दें, अल्लाह ताला आपका बेड़ा पार करे और आपको पास करे और आपके लिए आसानियाँ हो। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व जज़ाकल्लाह। थैंक यू।